दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि डीआरडीओ हमारी वायुसेना के लिए नेत्रा अवाक्स को बना रहा है और अब इन नेत्रा अवाक्स की खूबियों को देखते हुए कई देश भारत से नेत्रा अवाक्स को खरीदना चाहते हैं और इन देशों में इंडोनेशिया और चाइना के कुछ पड़ोसी देशों का नाम शामिल है। डीआरडीओ नेत्रा अवाक्स को एयरबस के 320 एयरक्राफ्ट की मदद से बनाता है। अवाक्स को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अवाक्स ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जिनके ऊपर चलता फिरता रेडार लगा होता है और हम अवाक्स की मदद से काफी दूरी से दुश्मन देशों के फाइटर जेट और आने वाली मिसाइलों का पता लगा सकते हैं। और अवाक्स के अंदर डेटा लिंक सिस्टम लगा होता है जिसकी मदद से हमारी वायुसेना के पायलट को पहले ही ये पता चल जाता है कि दुश्मन देश की तरफ से कितने फाइटर जेट हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं। इस बात की जानकारी हमारा अवाक्स हमारे सभी फाइटर जेट के पायलट को दे देता है, जिस कारण दुश्मन देश के फाइटर जेट को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी को हम पहले ही आसानी से बना सकते हैं। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारा भविष्य में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो उस कंडीशन में हमारे अवाक्स हमारे फाइटर जेट के आगे चलेंगे और हमारे फाइटर जेट पीछे होंगे, क्योंकि इस समय जो हमारा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है उसके अंदर जो रेडार लगा हुआ है उसकी मदद से हम केवल 160 किलोमीटर की रेंज में ही टारगेट का पता लगा सकते हैं। वहीं पर जो अवाक्स होते हैं वो 400 किलोमीटर पहले ही टारगेट का पता लगा लेते हैं और बाद में जो डेटा इन अवाक्स के पास आता है उस डेटा को ये सभी फाइटर जेट के पायलट को दे देते हैं, जिसका फायदा हमको ये होता है कि हमको 160 किलोमीटर की जगह पर 400 किलोमीटर दूरी से आने वाले टारगेट का पता चल जाता है। और अवाक्स का एक फायदा ये भी होता है कि अगर हमको दुश्मन देश के ऊपर कोई भी मिसाइल दागनी होती है तो उस कंडीशन में अवाक्स की रेडार की मदद से इन मिसाइलों को गाइड भी किया जा सकता है, जिस कारण हमारी मिसाइल 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करेगी। अवाक्स को आप हमारी वायुसेना की आंखें भी समझ सकते हैं, इसीलिए ही हमारी नेत्रा अवाक्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए अब इंडोनेशिया और कई और देश भी डीआरडीओ से नेत्रा अवाक्स को लेना चाहते हैं। इस समय देखा जाए तो लगातार भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत कम कीमतों पर टॉप नॉच क्वालिटी के हथियारों को बनाता है। वहीं पर अब तक चाइना दुनिया भर के देशों को सस्ते हथियार बेचता था, अब उस लिस्ट में भारत का नाम आ चुका है और कोई देश इस समय चाइना से इसलिए हथियारों को नहीं खरीदना चाहता है क्योंकि चाइना के हथियारों के साथ कुछ ऐसा होता है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की वायुसेना ने चाइना से ZD के अवाक्स को 2011 में खरीदा था और महज 13 सालों के अंदर अंदर ये अवाक्स पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो चुके हैं और कुछ अवाक्स तो ऐसे थे जो केवल 8 सालों के अंदर ही जमीन पर आ गए थे। इसके कंपैरिजन में भारत के हथियार टॉप नॉच क्वालिटी के होते हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको चाइना के सभी पड़ोसी देशियों को हथियार एक्सपोर्ट करने चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।